हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के मैथमेटिक्स का कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही आप लोग के बीच में शानदार होने वाला है। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए आज का चला जाए पहला प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दे रखा है दोस्तों कि दो संख्याओं के लसा व मसा का गुणनफल 24 है और दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो वो दोनों संख्याएं क्या क्या है। ऑप्शन दे रखा है ये सब। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अंतर चेक करेंगे कि दो संख्याओं का अंतर 2, तो सबका अंतर 2 होगा। सबका अंतर यहाँ पे 2 हो रहा है, तो यहां से नहीं पकड़ में आएगा, उनका हमें लसा और मसा निकालना ही पड़ेगा दोस्तों। तो हम यहाँ पे लसा और मसा, और यहाँ पे हम 8 और 6 का लसा निकालेंगे तो ये हमारा 24 होगा। 8 और 6 का लसा 24 होगा दोस्तों, निकालेंगे तो, और इसका मसा निकालेंगे तो हमारा 2 होगा, और इन्हीं दोनों का गुणनफल करेंगे तो आपका 48 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला रॉन्ग होगा। 8 और 10 का हम लसा निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 40। तो हमें इन दोनों का गुणनफल 24 चाहिए, ये ज्यादा हो जा रहा है तो ये कहीं गलत हो जाएगा। 2 और 4 का लसा निकालेंगे दोस्तों तो हमारा 4 होगा, और मसा आपका 2 होगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 24 नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का हम लसा निकालेंगे, 6 और 4 का लसा तो हो जाएगा 12, और 6 और 4 का मसा निकालेंगे दोस्तों तो 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 24 आ जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिएगा, दिया है यन के किस मान के लिए 270 यन एक पूर्ण वर्ग होगा, जहां पे 270 यन एक 4 अंकी संख्याएं हैं। दोस्तों यहाँ पे पूर्ण वर्ग बताना है कि वहां पे ऐसा कौन सा अंक रखिएगा कि जो पूर्ण वर्ग होगा। तो ये भी तो यहाँ पे कम संख्या वाला दिख रहा है, लगभग हम इसे लिख सकते हैं 2701, 2701, 2702, 2703, इस तरह का ये संख्या होगा फंक्शन। तो हमारा एक 50 के नियर अबाउट वर्ग है, तो हम इसी तरह निकल जाएगा आपका। तो हमारा हो जाएगा दोस्तों, यदि हम 51 का वर्ग निकाल लें, 51 का, इसे लगाने की कोई जरूरत तो है नहीं कि बहुत हम साहब वहां पे लगा दें सवाल। तो 51 का वर्ग निकालेंगे तो 50 से 1 ज्यादा है, तो यहाँ पे 0 1 लिखेंगे और 25 में 1 जोड़ लेंगे 26। तो यहाँ पे 27 हो दिया, यानी कि हम 52 का चेक कर ले रहे हैं। 50 से 2 ज्यादा है तो 2 का वर्ग होगा, 4 दो अंकों में लिखेंगे, 25 में 2 जोड़ देंगे 27, यानी वहां पे 4 होगा एन की जगह, अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी। यदि लंबा सवाल होता तो हम सवाल लगाते, यहाँ पे सवाल लगाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि छोटा अंक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या यहाँ पे दे रखा है तीसरा, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी का दोगुना है, यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या क्या है। यहाँ पे सवाल दे रखा पहली 3 संख्याओं का औसत। ठीक है, पहली 3 संख्या एबीसीडी मान दे रहा है, और इसी का औसत दिया है दोस्तों चौथी का 2 गुना। चौथी जो हम चौथी डी मान रहे हैं उसी का 2 गुना। यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 डी। इन तीनों का योग आपका 6 डी के बराबर हो गया। अब चारों का औसत दे रखा है, जितनी संख्याएं हैं उसी को जोड़कर आप भाग कर दीजिएगा उसी संख्या से, तो उसका औसत माना जाता है, ये गुणा हो जाएगा। और इसका मान दे रखा है दोस्तों a प्लस बी प्लस सी का 6 डी। 6 डी प्लस डी बराबर 12 चौक 48, यहाँ पे हो जाएगा 7 डी बराबर 48, 7 को उधर पक्षांतर कर देंगे, 48 बट्टा 7, यानी चौथी संख्या आप डी को ही माने थे, और चौथी संख्या पूछा जा रहा है क्या, 48 बट्टा 7। नेक्स्ट देखिएगा, दिया 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। तो प्रारंभ में जो विद्यार्थी थे 2:3:5, और बढ़ने के बाद आपका हो गया 4:5:7, यानी आप देख रहे हैं कि कितना का वृद्धि हुआ है। यहाँ पे 2 बढ़ा है, यहाँ भी 2 बढ़ा है, यहाँ भी 2 बढ़ा है, सभी मान बराबर बढ़े हैं। और यह 40 बढ़ाएं आप तो 40 बराबर का हो जाएगा 2, कितना बढ़ा दोस्तों 20।
बीसी ने बढ़ा है, 40 दिया है, दो दो का यहाँ पे अंतर सब में समान है, 2 से भाग कर देंगे, पता चल जाएगा रेशियो का मान। और पूछ रहा है विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी प्रारंभ में, यानी पहले वाला का जोड़ देना है। 5 3 8 2 10 और 10 का 20 में गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 20 दहा में 200। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। यदि बाद का पूछता तो हम इसको जोड़ते। नेक्स्ट देखिएगा, दिया 200 ग्राम की मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है। इस मिश्रण में कितने तांबा मिलाया जाए कि जिससे अनुपात 3:5 हो जाए। अब यहाँ पे 200 ग्राम की मिश्र धातु है, तो 200 है और इन दोनों का अनुपात दे रखा है 5:3। 5 3 8 से भाग कर देंगे दोस्तों, हो जाएगा 25 वाटे 200, यानी 25 5 125 आपका हो गया जस्ता और 25 75 ग्राम आपका हो गया तांबा। अब इस सवाल में दोस्तों तांबा बढ़ाने के लिए बोला है तांबा, तांबा का मान नीचे है, नीचे वाला में एक्स कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, और यह अनुपात 3:5, रेशियो 3:5 हो जाता है। अब इसे हम सवाल को करेंगे तो 125 5 625, 3 75 225 आप प्लस 3x घटाएंगे तो आपका 400 बराबर 3x, यदि घटाएंगे तो x बराबर 133 सही 1/3 आएगा दोस्तों। यहाँ पे पूछा है कि कितना ग्राम तांबा मिला दिया जाए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 133 से 1/3 ग्राम। किए कुछ नहीं है, 200 ग्राम मिश्र धातु थी, अनुपात जस्ता और तांबा का 5:3 है, जोड़कर भाग कर देंगे, रेशियो का मान निकल जाएगा दोस्तों, और मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का मान निकल जाएगा, और जिसमें बढ़ाने के लिए कहेगा उसमें x जोड़ दीजिएगा, आसानी से सवाल आ जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर, शेष 10% पर निवेश किया। उसकी वार्षिक आय 561 रुपया है, तो कुल कितनी पूंजी होगी। यहाँ पे कुल कितनी पूंजी पूछा गया है। ठीक है, 1/3 भाग और 1/4 भाग हम इसको जोड़ देंगे, 1/3 1/4, तो जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 12, 3 चौका 12, 4 3 12, 7/12 जो है ये आपका इसमें लग चुका है। शेष कितना बचा है दोस्तों, पूरा पूंजी 5 थी, 12 थी, और 7 घटा लेंगे तो 5, यानी जो शेष का मान होगा वो आपका 5/12 होगा, सवाल लग जाएगी यहाँ पे। तो 1/3 का वैल्यू दे रखा है 7% और 1/4 भाग 8% पर लगा रहा था। जो शेष निकाले इस तरह दोनों भाग को जोड़ लीजिएगा और एक में से घटा लीजिएगा, आपका निकल जाएगा। यहाँ पे शेष आपका 5/12 और ये 10% पर लगा रहा था। अब इसे लसा लेंगे दोस्तों तो 12 हो जाएगा, 4 7 28, 4 3 8 3 के 24 हो जाएगा, 5 10 50, जोड़ेंगे पूरा 8 4 12 को 2 हाथ में 1, 2 2 4 5 9 1 10, बटा में 12 कटा देंगे तो आपका 51/2 से कटाएंगे तो 6, और इसी की वैल्यू दे रखा है 561, तो हो जाएगा 51/6 × 100, रुपया निकल जाएगा। 51 से कटाएंगे तो 51 एकम 51, और यहाँ पे 11 बार में कट जाएगा, 11 छक्का 66, 6600 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्यों, ये कुछ नहीं है, वहां पे पहले भाग का हम शेष निकाले हैं, इसका वैल्यू रख दिए हैं, और यहाँ पे 51/6 का मान दिया था 561 रुपया, उसी से कटा दिए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, यदि पहली संख्या का 40% 12 है, दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, पहली संख्या रेशियो में है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5x गुणे 40, पहली संख्या आपका 5x प्रतिशत 12 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x गुणे 40, प्रतिशत का मतलब बटा में 100 बराबर 12। यहां से आप कटाएंगे तो 20 दूना के 40, 20 5 100, 5 से 5 कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2 छक्का 12, यानी रेशियो का मान निकल गया आपका 6। तो यहाँ पे दूसरी संख्या 6 चौका 24 हो जाएगा, क्योंकि वो 4 के अनुपात में थी, और दूसरी संख्या का 50%, 50/100, 2 से कटाएंगे 12,
ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पे दिया है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत होगी। यानी खरीद रहा है 10 और बेचने पर 15 तो जब बेच रहा है तब उसको बराबर मिल रहा है, तो यहाँ पे 5 के बराबर हानि हो गई दोस्तों। और जितना बेच रहा था वो आपका नीचे हो जाएगा। देखिए खरीद रहा 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का खरीदारी 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बेचने के बराबर है, तो यहाँ पे 5 तो हानि दिख रही है, तो यहाँ पे 5/15 गुणे हो जाएगा दोस्तों 100, 5 तिहाई 15 और यहाँ पे हो जाएगा 33 सही 1/3% की हानि हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 33.3% की हानि। नेक्स्ट देखिएगा, एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा गया होता तो उसे 20% का लाभ मिलता। उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? पहले 16% लाभ पर बेच रहा है, यदि 200 रुपया मात्र अधिक बेचता तो उसे 20% का लाभ हो जाता। ठीक है, 200 रुपया आपका अधिक में बेचता, लेकिन यहाँ पे 16 से 20 होने के लिए 4% बढ़ा रहा है और 200 रुपया बढ़ जा रहा है, तो आपका हो जाएगा दोस्तों 4 × 100। यहां भी बढ़ाएंगे ना आप, 16% से 20% होने के लिए 4% बढ़ा रहे हैं, तो आपका रुपए बढ़ रहा है 200 रुपए, तो 4% का ही मान दिया है 200, कटा लेंगे 50 × 100, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5000, लागत मूल्य 5000, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। तो कह रहा है कि कोई धनराशि 5 गुनी हो जाती है दोस्तों, तो यहां पे हो जाएगा 5 - 1, और कितने वर्षों में हो जा रही है? 8 वर्षों में, गुणे 100, जितना गुना होगा ऊपर रख देंगे और इस पर लगा देंगे, तो हो जाएगा 4/8 × 100, 4 दूना के 8 और 2 50, 100, 50% ब्याज की दर होगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरी कर सकता है, यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाए तो वह सड़क कितने दिनों में पूरी हो जाएगी? यहाँ पे 30 आदमी मिल रहे थे तो उस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर रहे थे सर। यदि 6 अन्य श्रमिक और लगा दिए जाए, 30 पहले से अब 6 बढ़ाएंगे तो टोटल 36 आदमी हो जाएंगे और वह कार्य कितने दिन में कर जाएंगे? 18 दूना के 36 और 2 से 15 दिन में कट जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी, 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपए कितने वर्षों में 882 रुपया हो जाएगा? यहाँ पे इसे ऑप्शन सही लगा देंगे। मान लीजिए 800 रुपए है, 5% कमा निकाल लेंगे 5/100, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5 20, यानी दर हो जाएगी 21/20। यदि दोस्तों 1 वर्ष के लिए निकालेंगे तो 21/20 लिखेंगे, तो इसे कटाएंगे तो हो जाएगा 20 चौका 800, 840 रुपया हो रहा है, जो कि यहाँ पे 882 रुपया होना। पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया तो हम दूसरे ऑप्शन से लगाएंगे, दूसरा 2 वर्ष ले रहे हैं तो 800 × 21/20 2 बार लिखेंगे, क्योंकि हमें कितनी बार लेना है दोस्तों, यहाँ पे 2 वर्षों को लेकर हल कर रहे हैं। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 21 21 441 और गुणे 2 882 रुपया आ जा रहा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी। पहले हम दर निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में 5/100 1/20 जोड़ लेंगे, रेशियो दर का मान 21/20, 1 वर्ष के लिए तो 21/20, तो 840 सारा आ नहीं पा रहा, तो हम 2 वर्ष के लिए चेक करेंगे जो कि आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल दे रखा है, एक रेलगाड़ी 400 मीटर तथा 200 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 80 सेकंड तथा 60 सेकंड में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? यहाँ पे दोस्तों रेलगाड़ी की चाल हमें नहीं पता है और न ही रेलगाड़ी की लंबाई, लेकिन एक ही रेलगाड़ी है जो 2 पुलों को पार करे, तो पहली चाल हो जाएगा दूरी बट्टा समय। तो मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई x होगी और पहला पुल कितना है 400 मीटर है और उसे पार करने में कितना सेकंड ले रहा है 80, और उसी चाल से अगला भी पुल को पार करेगी तो इसका भी लंबाई x और उस पुल की लंबाई आपका 200, अब इस कितने सेकंड में पार कर दे रही है 60 सेकंड में।
अब यहाँ पे चाल दोनों का दोस्तों बराबर हो गया। एक्स क्या माने हैं तो ट्रेन की लंबाई, ये पुल की लंबाई, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे 20 चौका 80 और 20 तिहाई 60, 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 3x और 3 चौका 12, और वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x और 4 दुना के 800, घटाएंगे तो x बराबर 1200 में से 800 जाएगा 400 मीटर। अब ट्रेन की लंबाई को ही x माने थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी, 400 मीटर रेल की लंबाई थी। नेक्स्ट देखिएगा, यदि किसी त्रिभुज के कोण 2/3/4 के अनुपात में है तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर क्या है। हम जानते हैं एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा 180 होता है। यहाँ पे एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है दोस्तों, और यहाँ पे 4 3 7 2 9, 9x से सबको जोड़ देंगे तो हमारा रेशियो निकल जाएगा x का मान 20। सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर, यहाँ सबसे बड़ा 4 है, सबसे छोटा 2 है, इन दोनों का अंतर 2 है, और 2 में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर सी, इतना आंसर होगा 40। नेक्स्ट देखिएगा,